अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड में पतन, हार्बर, बंदरगाह, सी पोर्ट का बहुत बड़ा रोल है। इस वीडियो में हम आपको पतन, बंदरगाह, सी पोर्ट, हार्बर इनके बारे में ही बताएंगे। पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयात निर्यात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले हम आपको पतन की परिभाषा देंगे। पतन होता क्या है? पतन बंदरगाह जिसे बोलते हैं, सी पोर्ट बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दुनिया के मुख्य प्रवेश द्वार होते हैं, एंट्री पॉइंट होते हैं। समुद्री मार्गों द्वारा अधिक मात्रा में ढुलाई, समुद्री मार्ग भारी व अधिक मात्रा में ढुलाई के सबसे सस्ते साधन होते हैं। सामान तो आप हवाई जहाज से भेज सकते हैं, मगर भारी सामान और अधिक मात्रा में सामान ढुलाई के लिए समुद्री मार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। और एक देश से दूसरे देश में जब हम जाते हैं तो समुद्र मार्गों से ही होते हुए जाते हैं। तो पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया के मुख्य प्रवेश द्वार इसीलिए कहे जाते हैं। पतन सागरीय तट पर होते हैं, जहां सागरीय तट पर उस स्थान पर होते हैं जहां दूसरे देश से आयात किए गए, इंपोर्ट किए गए माल को उतारा जाता है तथा देश में उत्पादित जो देश में सामान बनता है उसको निर्यात के रूप में दूसरे देशों को भेजा जाता है। मतलब जो दूसरे देशों से सामान आता है समुद्री मार्गों के द्वारा वो बंदरगाहों पर उतारा जाता है, जो आयात होता है, और जो अपने देश में उत्पादित माल होता है, जो भी सामान बनता है, उसको उन्हीं जलयानों के द्वारा ये समुद्री मार्गों से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट या निर्यात करते हैं। तो पतन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एक तरह से आपके एंट्री पॉइंट भी हैं और एग्जिट पॉइंट भी है। मतलब आते भी वस्तुएं और जो सामान है वो आयात इन्हीं से होता है और निर्यात भी इन्हीं से होता है। तो एंट्री भी यही होता है। एंट्री का मतलब प्रवेश द्वार भी यही है और विकास के रूप में भी काम करते हैं। तो ये पतन जो है दोनों काम करते हैं, एंट्री प्रवेश द्वार भी है और निकास भी है, समझे, दोनों के रूप में काम करते हैं बंदरगाह। और अब हम आपको अंतरराष्ट्रीय प्रवेश द्वार की परिभाषा आपको हम बता चुके हैं। अब निपटाए गए नौभार के आधार पर पत्तनों का वर्गीकरण, जो सामान के हिसाब से पत्तनों को 3 भागों में बांटा गया है। एक औद्योगिक पतन, वाणिज्यिक पतन, विस्तृत पतन। ये 3 तरह के पतन 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले औद्योगिक पतन। औद्योगिक पतन के बारे में हम बताते हैं। इस श्रेणी के पतन थोक नौभार जैसे अनाज, चीनी, अयस्क, तेल, रसायन का कार्य विशेष रूप से करते हैं। ये औद्योगिक पतन कहलाते हैं। दूसरे तरह के पतन होते हैं वाणिज्यिक पतन। ये पतन नौभार माल से केंद्रित उत्पादों तथा विनिर्मित वस्तुओं, विनिर्मित का मतलब जो वस्तुएं बनी होती हैं, का निपटान करते हैं। तथा उसके साथ साथ इन बंदरगाहों पर क्या होता है, भारी यात्री परिवहन की व्यवस्था भी करते हैं। तो यात्रियों की भी व्यवस्था होती है और सामान की भी निपटान करते हैं। तो ये पतन जो है आपके वाणिज्य के पतन इस काम आते हैं। तीसरा पतन है विस्तृत पतन। अब जैसे नाम से ही बताया, नाम से ही आप समझ सकते हैं, विस्तृत मतलब बड़ा पतन, बहुत बड़ा बंदरगाह। ये पतन जो होते हैं, ये बंदरगाह जो है बड़े परिमाण मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी को सामान्य नौभार को थोक स्तर पर संपादित करते हैं। और विश्व के अधिकांश पतन इसी तरह के हैं। विश्व में जो दुनिया में बहुत सारे जो पतन पाए जाते हैं, विस्तृत पतन है, जो बहुत ही बड़े पतन होते हैं, जो क्वांटिटी और बड़े भारी बड़े सामानों को एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपके स्थिति के आधार पर पतनों का वर्गीकरण। ये 2 तरीके होते हैं, अंतर्देशीय पतन और बाह्य पतन।
अब इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले अंतर्देशीय पतन। ये पतन सागरीय तट से दूर होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि समुद्र के किनारे पतन न बनाकर जो समुद्र से नदी जुड़ी होती है उस पर पतन बना दिया जाता है, और वो नदी समुद्र से जुड़ी हुई है और समुद्र से नदी के अंदर होता हुआ, नदी के अंदर जाता हुआ जलयान वहां पहुंच जाता है। तो जैसे आप समझ सकते हैं ये पतन सागरीय तट से दूर होते हैं, समुद्र के किनारे नहीं होते, समुद्र से दूर होते हैं, लेकिन सागर से इन पत्तनों का संबंध एक नदी या एक नहर के द्वारा होता है। नदी या नहर जो समुद्र से जुड़ती है, ये पतन वहां बनते हैं। भारत में कोलकाता में हुगली नदी के ऊपर ये पतन पाया जाता है। तो ये पतन जो है आपको अंतर्देशीय पतन, जो नदी या नहर के किनारे होते हैं और वो नदी और नहर समुद्र से जुड़ी होती है। जैसे भारत में हुगली नदी पर बना कोलकाता में पतन, जो बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। उसके बाद दूसरा पतन आता है बाह्य पतन। और बाह्य पतन मतलब बाहरी पतन, एक्सटर्नल। ये गहरे सागरीय जल के पतन है। मतलब ये पतन वहां बनते हैं जहां समुद्र का पानी ज्यादा होता है, गहरा होता है, जो वास्तविक पतन से बहुत दूर होते हैं। ये पतन बड़े आकार के जलयानों के लिए, क्योंकि गहरे में इसलिए गहरे सागरीय जल में इसीलिए इन पतनों को बनाया जाता है क्योंकि बड़े आकार के जलयानों के, बड़े बड़े पानी के जहाजों के आवागमन के लिए सही होते हैं। क्योंकि बड़े बड़े जो पानी के जहाज हैं वो गहराई में ही, सागरीय जल जो गहरा होता है वहीं जा सकते हैं, जहां पानी कम है वो वहां नहीं जा सकते। तो जो पैतृक पतन होता है वहां तक नहीं पहुंच पाते, दूर ही समुद्र गहरे पानी में वो वहां रहते हैं। ऐसे बहुत सारे पतन विश्व में पाए जाते हैं, जैसे एथेंस में यूनान देश के पतन, इनको कहते हैं आपका बाह्य पतन। इसके बाद हम आते हैं विशिष्टीकृत कार्यकलापों के आधार पर पत्तनों का विवरण, यानी कि काम के हिसाब से पत्तनों को 5 भागों में बांटा गया। अब तेल पतन नंबर 1, मार्ग या विश्राम पतन नंबर 2, पैकेट स्टेशन या फेरी पतन नंबर 3, आंत्रपो पतन नंबर 4, नौसेना पतन नंबर 5। 5 तरह के पतन ये जो है कार्य के हिसाब से बांटा गया है। हम आपको इसको सबसे पहले तेल पतन के बारे में बताएंगे। तेल पतन से आप समझ ही सकते हैं, ये पतन शोधित तेल का परिवहन का कार्य करते हैं, मतलब तेल का काम करते हैं। ऐसे पतन जो बंदरगाह जहाँ तेल का काम होता है वो पतन तेल पतन कहलाते हैं। जैसे अबादन पतन जो विश्व में है वो शोधित तेल को परिवहन के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दूसरा पतन आता है मार्ग या विश्राम पतन। मार्ग मतलब वो पतन जो रास्ते में पड़ते हैं, ये विश्राम का मतलब जहां जलयान रुकते हैं। अब इसको हम बताएंगे अभी। ऐसे पतन जहां जलयान जो पानी के जहाज होते हैं, जो सामान लाते ले जाते हैं, ईंधन भरने के लिए, जल भरने के लिए, खास सामग्री को भरने के लिए लंगर डाल देते हैं, वहां रुक जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे पतन पाए जाते हैं, जैसे आपका अतन, होनोलुलु, सिंगापुर, ऐसे पतन है जहां लोग विश्राम करते हैं, ईंधन भरते हैं, जल भरते हैं और खाद्य सामग्री के लिए वो वहां से पानी के जहाज रुक जाते हैं, सामान लाने ले जाने के लिए वो विश्राम करते हैं, इसलिए इनका नाम विश्राम। और रास्ते में पड़ते हैं, एक ओर से दूसरे सामान ले जाने के लिए बीच में पड़ते हैं, इसलिए उनको मार्ग पतन भी और विश्राम पतन भी कहा गया है। इसके बाद पैकेट स्टेशन या फेरी पतन, ये पतन विशेष रूप से छोटी दूरियों को तय करने के लिए काम आता है। कुछ जलीय क्षेत्रों के कुछ जल इधर से और उधर जाने के लिए, कुछ जलीय क्षेत्रों के आर पार डाक हो या यात्री हो या पैसेंजर हो, जाने के लिए एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए इन पत्तनों का इस्तेमाल होता है। ऐसे बंदरगाह हैं जो एक ओर से दूसरी ओर जल से जाने के लिए, छोटी दूरी तय करने के लिए, इसीलिए इन पत्तनों का नाम पैकेट स्टेशन या फेरी पतन रखा गया। छोटी दूरी तय करने के लिए इन पत्तनों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीसरे नंबर का पॉइंट है। जैसे आपके इंग्लैंड में डोवर पतन इसी तरह का पाया जाता है। इसके बाद आता है नंबर 4 आंत्रपो पतन, एंट्री पतन। इस श्रेणी के पत्तनों पर विभिन्न देशों से निर्यात हेतु लाई गई वस्तुओं को इकट्ठा किया जाता है। दूसरे देशों से निर्यात जो वस्तुएं होती है उनको इकट्ठा किया जाता है और वहां से दूसरे देशों को भेजा जाता है। जैसे सिंगापुर है, सिंगापुर में सारा सामान इकट्ठा हो जाता है और वहां से एशिया के लिए
वहां से पूरे एशिया को सामान भेजा जाता है। और ऐसे ही रोडर रोडर रोटरडम, ये यूरोप में पाया जाता है। ये पतंग जो है पूरे यूरोप के लिए काम करता है। इसको कहते हैं आपका आंथ्रोपो पतंग। इसके बाद पांचवा आता है, पांचवा नौसेना पतंग। अब नाम से ही आप समझ सकते हैं नौसेना। इस श्रेणी के पतंग युद्धक जलयानों को सेवाएं प्रदान करते हैं तथा इन जलयानों की मरम्मत, जलयान जो होते हैं उनकी मरम्मत की वर्कशॉप चलाते हैं। मतलब नौसेना जो होती हैं, युद्ध से संबंधित जो होती हैं सेवाएं, ये पतंग देते हैं, इसीलिए इनका नाम नौसेना पतंग है। और भारत में भी ऐसे दो पतंग पाए जाते हैं, कोची और कारवाड़, ऐसे दो पतंग हैं जो नौसेना, वहां से जो आपके जलयानों की मरम्मत की वर्कशॉप भी है, और वहां को वो जितनी नौसेना से संबंधित और युद्ध जलयानों की सेवाओं से संबंधित सेवाएं यही पतंग देते हैं।